अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन पुरानी चाबियों का ऐसा इस्तेमाल जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले आपने ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। अगर आप इन पुरानी चाबियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये हमारे बहुत काम आती है। इसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें। आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएंगी, आपके वक्त की और पैसों की बचत करेंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं उनसे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर किया करें। चलते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। सबसे पहले टिप मेरी खरबूजे के हवाले से है। खरबूजे मार्केट में बहुत आए हुए हैं, आजकल मौसम है खरबूजों का और काट के खाना हम सबको बहुत पसंद है। लेकिन आज आपको काटने का एक टिप ऐसी बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शीरा निकलता है, इसका जूस बहुत निकलता है। उसके जूस के वजह से ना हाथ सारे गंदे हो जाते हैं। आज जो आपको टिप बताऊँगी इससे बिल्कुल भी आपके हाथ में जूस शीरा नहीं लगेगा, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और बहुत ईजिली आप इसको कट कर सकते हैं। बीज निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो बीज निकालने में भी हाथ ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो आपने इस तरह से काट लेना है, आड़ा करके। इस तरह से, वैसे तो हम इस तरह लंबाई में काटते हैं ना, लेकिन मैंने इस तरह से आड़ा करके काटा है। तो इस तरीके से आप काट लें और ये आप देखें, आपको पसंद आएगी ज़रूर ये टिप। तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ इस तरह से अपने गोलाई में इस तरह से काट लेना है। इसके बाद काटने के बाद हमने इस तरह से बीज निकालना है। ये आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से आपने निकालना है। आपने एक चम्मच ले लेना है और चम्मच की मदद से हमने इसके दरमियान में से ये बीज निकालने हैं। बहुत इजीली निकल जाते हैं, बिल्कुल हाथ ख़राब नहीं होते हैं। अगर उसके अंदर से शीरा टपक रहा है, उसका जूस निकल रहा है, तो वो भी हमारे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ना ही इतना शीरा टपकेगा इसका। इस तरह से कट करने से ना ये फ़ायदा होगा। तो छुरी की मदद से निकाल लें या चम्मच की मदद से आप निकाल लें, जिस तरह आपको आसानी लगे, लेकिन बहुत ईजिली ये बीज निकल जाते हैं। अमूमन लोग बीज खाना भी बहुत पसंद करते हैं, बीज साफ़ करके धो के रखते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो इसके लिए भी आप इसको रख सकते हैं इस तरह से निकाल के। तो इस तरह से मैंने निकाल ली बीज। उसके बाद मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि हम कटिंग किस तरह करेंगे। बिल्कुल ये उसी तरह से कट जाएगा जिस तरह से हम आम खरबूजा काटते हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप हो जाएगी। कोई आपको अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप समझेंगे कि शेप इसकी अलग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने सारे बीज निकाल लिए और उसके बाद देखें हाथ मेरे बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इतना ईजिली मैंने इसको कट कर लिया और अब इसको हमने इस तरह से रख के और काट लेना। देखें बिल्कुल वैसे ही फांके कट गई जिस तरह की हम काटना पसंद करते हैं, जिस तरह से हम काटते हैं ना। आप क्यूब्स की शक्ल में काटें, जिस तरह से फांकों का छिलका उतारना चाहते हैं उतारें, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली इस तरह से आप खरबूजे को कट कर सकते हैं। है ना कितनी यूनिक सी टिप, छोटी सी टिप है लेकिन है काम की और आपका वक्त और की बचत भी करेगी और आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी रखेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये भी गर्मी के हवाले से। गर्मी में दूध जो है हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, खासतौर पे अगर हम किचन में रख के भूल जाते हैं। दूध अक्सर ऐसा हो जाता है कि किचन में रखा हुआ है और हम इसको फ्रिज में रखना भूल गए या ज़्यादा देर हो गई इसको बॉयल किए हुए किचन में पड़ा रहा, तो गर्मी से फिर वो दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको शक लगे कि भाई दूध बहुत देर किचन में पड़ा रहा है और ख़राब ना हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको बॉयल करने से पहले एक तो ज़रूरी है कि आप इसको बॉयल करें फिर फ्रिज में रखें। आपने 1 पिंच मीठा सोडा लेना है, बस 1 पिंच लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। मीठा सोडा 1 पिंच लेके दूध के अंदर मिला दें और उसके बाद दूध को बॉयल करें। आप देखें आपका दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही फटेगा। जब भी दूध उबालें तो 1 पिंच डाल दिया करें, उससे दूध महफूज रहेगा, दूध हमारा ज़्यादा देर तक चलेगा, गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होगा, ना गर्मी खाएगा। उसके बाद दूध ठंडा हो तो उसको आप फ्रिज में रख दें। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ देखिए मैंने भी दूध को बॉयल कर लिया और डाल के, तो मेरा दूध बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी रबर बैंड के हवाले से। ये रबर बैंड तो हमारे घरों में होती हैं और मैं उनको सेव करने का तरीका भी बता चुकी हूँ कि गर्मी में ये मेल्ट होने लगती हैं, तो किस तरह से हम उनको सेव कर सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको एक दूसरी टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, रबर बैंड ले लेंगे और इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स लेना है। ये रबर बैंड मेरी थोड़ी सी छोटी है, आप यहाँ पे बड़ी रबर बैंड इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास बड़ी है नहीं तो मैंने छोटी ही यूज़ कर ली है। और इस तरीके से हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, बॉक्स के ऊपर जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ ना, इस तरह से हम इसको चढ़ा रहे हैं। इस तरह से मैंने पहले इस शेप में चढ़ाई है और फिर अब मैंने लंबाई की शेप में भी इसके ऊपर चढ़ानी है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये छोटी है, लंबाई की शेप में शायद नहीं आएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ चढ़ाने की आपके सामने, लेकिन देखें ये नहीं चढ़ रही है ये वाली ना। तो मैं दूसरी एक दफ़ा चेक करती हूँ, शायद ये वाली थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे। तो ये मैं चढ़ा के देखती हूँ कि ये इसके ऊपर चढ़ जाए, लेकिन ये भी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लंबाई की शेप में भी चढ़ानी। तो मैं अब दूसरी एक बैंड ले लेती हूँ। मैंने दूसरा ले लिया रबर बैंड और ये मैं इससे चढ़ा लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर खाने से बन गए, हम ये खाने बन गए। अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे, अपनी हमारी ड्रेसिंग पे फैली रहती है नेल पॉलिश या लिपस्टिक वगैरह हमारी फैली रहती है, जो हमें डस्टिंग वगैरह करनी होती है, सफाई करनी होती है, तो एक एक चीज़ को उठाना पड़ता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को रख लें, तो आपको आराम से बॉक्स उठाएं, एक तरफ रखें और अपनी डस्टिंग करें, सफाई करें, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी, आपको फ़ौरन से मिल भी जाएंगी। और सफाई करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी आपने सफाई करनी हो, आपने डस्टिंग करनी हो, तो आपने पूरा बॉक्स हटाना है और आराम से सफाई कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मी आ चुकी है, आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ढलक जाती है गर्मी में, उनका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा मास्क बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक अंडा ले लेना है। अंडे का एक वाइट चाहिए हमें, जर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक वाइट हम ले लेंगे, तकरीबन कितना 1 चम्मच हमने लेना है। बहुत आराम से ये निकल जाता है। इस तरह से थोड़ा तोड़ें आप और निकाल लें, बस आपने 1 चम्मच निकालना है यहाँ पे एक वाइट। तो आप देखेंगे स्किन के से जुड़े आपके जो प्रॉब्लम है ना, काफ़ी इससे हल होंगे। और ये हर कोई लगा सकता है, बच्चा भी लगा सकता है। अगर 12-14 साल के बच्चे हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कॉफ़ी पाउडर ले लेना है, तकरीबन 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे।
कॉफ़ी पाउडर आपके पास नहीं है तो बाजार से ले लें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, सस्ता साशे मिलता है और उसमें 1 चम्मच ही होता है तकरीबन। ये हमने डालना है और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फेंटी लगानी है। अच्छे तरह से फेंटना है, मतलब फेंटना इसलिए कि इसके ऊपर दाने दाने होते हैं ना कॉफ़ी के, तो वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो थोड़ी देर हमने इसको फेंटते रहना है, फेंटते रहेंगे। फिर ये हमारी एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क बनकर तैयार है। जो हम महंगे बाजार से आके करवाते हैं ना, वो हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हम ये कर सकते हैं बगैर केमिकल के। और आप देखेंगे आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतरीन है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और आपकी स्किन अगर लटकी हुई है तो टाइट हो जाएगी आपकी स्किन। और अगर सन टैन वगैरह है, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो सन टैन ज़रूरी रहता है, धूप इतनी तेज़ है आजकल, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपने लगाना किस तरह है वो आपने बस फॉलो करना है, मुझे देखना है, पूरा वॉच करना है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से तरीका क्या है इसको लगाने का। तो ब्रश की मदद से इसको हम लगाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छे से लगेगा। मैं यहाँ पे अपने हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, आपने इसको फेस पे भी लगाना है, गर्दन पे भी लगाना है, खास तौर पे नोज़ पे लगाना है। नोज़ पे हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत होते हैं, बाज़ लोगों के चिन पे भी बहुत होते हैं और बाज़ लोगों के फॉरहेड पे भी होते हैं। तो सब जगह पे आपने ये लगाना है और पूरे फेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं कि हाथ की स्किन भी आपकी साफ़ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। पैरों पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको लगा लेना है और उसके बाद हमने एक स्टेप और करना है, आपने फॉलो करना है बस सारी जितने भी स्टेप है ना। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो देख के फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ट्राई करके इसको देखा करें, फिर मुझे ये भी बताया करें कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको बताती हूँ जो हर स्किन टोन के लिए फ़ायदेमंद हो। उसके बाद हमने टिश्यू पेपर ले लेना है, आपने कपड़ा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपने टिश्यू ही यूज़ करना है ना। यहाँ पे मैंने टिश्यू के पीसेस कर लिए थे और ये हमने इसके ऊपर चिपका लेना है इस तरीके से, जिस तरह से मैंने चिपकाया। और उसके बाद हमने ब्रश की मदद से एक कोट और करना है इसके ऊपर ना। एक कोट तो हमने नीचे किया था, एक कोट हमने टिश्यू पेपर के ऊपर करना है, इस तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पूरा हमने इसको कवर कर देना है, इतना लगाना है कि पूरा टिश्यू जो है ना कवर हो जाए। और उसके बाद इसको हमने ड्राई करना है 10 से 15 मिनट आपने इसको पंखे के नीचे रख के बैठना है, क्योंकि गर्मी है तो फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन इतना ड्राई करना है कि अच्छे से सूख जाए, गीला गीला सा ना हो। 15 से 20 मिनट भी लग जाए ना तो आपने थोड़ी देर अपनी स्किन को देनी है, आपने थोड़ा सा टाइम इसको देना है और इसको बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है। आपने बस यहाँ तक करके छोड़ना नहीं है, आपने पूरा देखना है, नहीं तो फिर आपको इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये थोड़ा सा टिश्यू जो एक्स्ट्रा बच गया इसको मैं फाड़ दूँगी। अब देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो पंखे के नीचे बैठी हुई थी। अब इसको हमने खींच के उतारना है, बिल्कुल इस तरह से हम बाजार का मास्क लगाते हैं, खींच के उतारते हैं। इस तरह खींच के उतारेंगे ना तो आपके ये सारे ब्लैक हेड वाइट हेड इसके साथ ही उतर जाएंगे, बल्कि आपकी जो डेड स्किन है ना वो भी सारी उतरती हुई आ जाएगी, साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। और आपकी स्किन अगर लटक गई है तो देखिएगा आपकी स्किन आपकी बहुत जल्दी टाइट हो जाएगी। बकरीद के हवाले से इतना अच्छा आपकी स्किन हो जाएगी, आपका फेस इतना अच्छा हो जाएगा कि ईद तक अगर आप करते रहेंगे ना, इसको डेली ना करें तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही कर लें, तो आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, टाइट और जवान। इस तरह से खींच के हम उसको उतारते जाएंगे पूरी तरह से। ये हमारे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लगाया है और जहाँ पे मैंने नहीं लगाया है उसका आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क है। देखिए कितने इस तरह से खींच के उतर रहा है, इसी तरह से आपने भी उस तरह खींच के उतारना है। उतारने के बाद फिर यहीं पर ये ख़त्म नहीं होता है, आपने इसको वॉश नहीं करना है, बल्कि आपने एक और चीज़ को करना है, एक और इसके ऊपर चीज़ करनी है, एक और छोटी सी टिप मेरी फॉलो करनी है जो आपने करनी है। इससे आपकी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जो आप करने के बाद, और गर्मी के हवाले से उससे बहुत फ़ायदा होगा। उसको आपने ले लेनी बर्फ़ के आपने एक क्यूब ले लेनी है और उसकी आपने डेकोर करनी है। इससे आपके ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकलते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ओपन पोर्स बन जाएंगे और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी ठंड सी पड़ जाएगी। और बर्फ़ जो है ना वैसे भी गर्मी में हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा देती है, स्किन में टाइटनेस लाती है। तो आपने बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना है या क्यूब ले लेनी है और उसको पूरा लगाना है, जितनी देर तक ये पूरी मेल्ट ना हो जाए ना उस वक्त तक आपने इसको रब करते रहना है अपने फेस पे और हाथों पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी आपने ये लगाया। आप देख सकते हैं फ़र्क देखें आप ज़रा, जहाँ से मैंने नहीं लगाया और जहाँ पे मैंने लगाया था, इससे फ़र्क देख सकते हैं आप दोनों तरफ से। तो बहुत अच्छा ये फेस मास्क है जिसको आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और हर स्किन टाइप के लोग और हर एज ग्रुप के लोग इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से पैंट की जिप के हवाले से। पैंट की जिप कभी कभी बहुत ज़्यादा अड़ने लगती है और सही तरह से बंद नहीं होती, खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही मसला हो जाता है, फिर वो बच्चे पहनना पसंद नहीं करते हैं या ज़ोर आजमाई करो तो टूट जाती है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेनी कैंडल। मैंने एक कैंडल इसी मकसद के लिए रखी हुई है, क्योंकि कभी पैंट की जिपें ऐसी करती हैं, कभी कभी तो बैग की जिपें भी यही मसला करने लगती हैं कि वो फिर बहुत अड़ती हैं और ज़ोर से करो तो टूट जाती हैं। तो आपने इसको ज़ोर से नहीं करना है, आपने इस तरह से कैंडल को हल्के हल्के उसके ऊपर रब करना है। कैंडल को जब आप रब करेंगे ना तो ये जो पार्ट है ना इसका, जिस जिप हमारी अटक रही है तो वो हो जाएगी जगह मुलायम, नरम हो जाएगी। उसकी वजह से फिर ये हमारी जिप अटकेगी नहीं, आराम से खुल बंद हो जाएगी और हमें मसला नहीं होगा कि हमें जिप टूट जाए या हमें बाजार से इसको चेंज करवाना पड़े। और अगर आपके पास कैंडल नहीं है, बिलफर्ज आपके घर में कैंडल नहीं पड़ी है, तो आप दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा बॉडी लोशन वगैरह होता है ना वो आप लगा लें। और बॉडी लोशन भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने वैसलीन ले लेनी। वैसलीन तो ज़रूरी हर घर में होती है, तो वैसलीन ले लें थोड़ी सी और वैसलीन अप्लाई करें। वैसलीन लगाया, इसके ऊपर आगे पीछे सब तरफ आपने लगा लेनी है। बैग है या आपकी पैंट है, कुछ भी है जिस पर जिप वाली कोई भी चीज़ है, तो उसके आगे पीछे आपने वैसलीन लगा लेनी है। आप देखेंगे कि उससे बिल्कुल आपकी जो जिप
जिप है ना वो स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, आराम से इसको आप खोल बंद कर सकते हैं। जब भी ये मसला करे आप इसने इस तरह से कर लें। कभी कभी जंग की वजह से भी करती है ना, तो फिर जंग अगर लग जाए तो वो भी सही हो जाएगा। वैसलीन लगाने से ये फायदा होता है कि जंग भी साफ हो जाता है और सही हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जिप कितनी आराम से स्मूथली ऊपर नीचे आएगी जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ, खुल बंद हो रही है ना कितनी अच्छी। इस तरह से आप ये छोटी छोटी टिप्स हैं इनको हम ट्राई करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने पैसों की वाकई बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है मेरी चाबियों के हवाले से। चाबियाँ हमारी पुरानी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ये पुरानी पड़ी हुई गुम हो जाती हैं, फिर हमें बहुत दिनों बाद मिलती है, तो उनको फेंका ना करें। या फिर ताले ख़राब हो जाते हैं, चाबियाँ उनकी फिर बेकार समझ के हम फेंक देते हैं, लेकिन ये फेंकने के लिए नहीं होती है। इनके भी मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि आप किस किस तरह से इनको और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 आपको आज मैं इसका यूज़ बताऊँगी। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से पुरानी चाबी की मदद से हमने सबसे पहले जो आपको टिप बताने जा रही हूँ, आपने क्या करना है, जब आपके पास चाबी ये जो हमारा टेप होता है ना, स्कॉच टेप, इसको हम खोलने लगते हैं तो मिलता नहीं है इसका सिरा, तो आपने चाबी ले लेनी है। चाबी की नोक से आपने करना है, चाबी की नोक होती है शार्प, इसको आप इस तरह से रगड़ेंगे ना बहुत आसानी से आपको सिरा मिल जाएगा। देखें कितने आराम से मिल गया, जो 1 घंटा लगता है ढूंढने में। और फिर उसको जब हम इसको खोल लेते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बंद करते हैं तो दोबारा से चिपक जाता है, दोबारा से गुम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, चाबी चूँकि बेकार ही है, किसी काम की नहीं, तो फिर आपने इस्तेमाल करने के बाद ये चाबी इसी में लगा देनी है। इससे ये खुलना भी आसान रहेगा, आपको पता भी रहेगा कि सिरा कहाँ पे, और आराम से आप वहाँ से खोल सकते हैं। और फिर दोबारा से निशानी के तौर पे वो लगा दें, वहाँ से आराम से खुल जाएगी चाबी की वजह से ना, फ़ौरन से खुल भी जाएगा। और फिर ये भी होगा कि आपकी निशानी भी लगी रहेगी, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है इस चाबी के हवाले से। क्या होता है कि जब हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अक्सर लोगों को रीडिंग का बहुत शौक होता है, लेकिन जब हम किसी काम के लिए उठते हैं या हम बुक को बंद करना होता है तो हम पेज मोड़ देते हैं। तो पेज ना मोड़ा करें, इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये जो पुरानी चाबी है ना, ये आप बुक मार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक मार्क के तौर पर इसको रख दें, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स के अंदर पेज मोड़ देते हैं या फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये चाबियाँ रख लें पुरानी और बुक मार्क के तौर पे इस्तेमाल करें। इसको बंद कर दें, इसके बाद जब आपने खोलना हो तो आपको वहीं से आराम से मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम पढ़ रहे थे, कहाँ पे हमारी निशानी है। तो इस तरह से बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कितनी यूनिक सी टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इसी चाबी के हवाले से। इस तरह के हमारे छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो अपने बैग में रखते हैं, तो कभी कभी उनकी जिप टूट जाती है, लेकिन ये पाउचेस बड़े काम के होते हैं और उनकी जिप भी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जिप का ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है तो खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये चाबी होती है ना, बेकार चाबी कोई है, उसके अंदर से छल्ले डले होते हैं, साथ रिंग डले हुए होते हैं। ये रिंग आप या तो आप निकाल लें या चाबी समेत ही आप इसके अंदर डाल दें, या चाहें तो आप रिंग निकाल कर डालें, जैसे आपको सूटेबल लगे आपने कर लेना है, इसके अंदर डाल लेना है। उसके आपको एक कीचेन सा बन जाएगा और आपको बहुत आसानी से आप खोल बंद कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आप चाबी डले रख दें या चाहें तो खाली रिंग डाल दें, तो इससे आपका जो है ना जिप खोलना बंद करना